पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर, घटना में पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, नागपुर किया गया रेफर। मंगलवार की शाम जिला मुख्यालय सहित लालबरा क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हुई बारिश। मध्य प्रदेश सब जूनियर हॉकी टीम में 2 खिलाड़ियों और कबड्डी जूनियर टीम में 1 खिलाड़ी का हुआ चयन। जिले में सीएम राइज योजना शुरू किए जाने की तैयारी, शिक्षक संघ ने शुरू किया योजना का विरोध। मंगलवार को भी चलती रही राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, वाराणसी में खाली हुए एटीएम, परेशान हुए लोग। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण, बालाघाट में जारी किया गया अलर्ट। सरकार के द्वारा बैंकों का निजीकरण किए जाने के विरोध में बैंक कर्मचारियों के 2 दिन से हड़ताल आज भी जारी रही, जहां बैंक कर्मचारियों ने कलमबंद हड़ताल करते हुए नगर के सेंट्रल बैंक परिसर के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के प्रति विरोध जताया। आपको बताएं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों के द्वारा 2 दिन सांकेतिक तौर पर हड़ताल की जारी है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो बुधवार से सभी बैंक कर्मचारी बैंकों में वापस लौट जाएंगे, लेकिन इन 2 दिनों में बैंकों की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इस संदर्भ में पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान अग्रणी बैंक के महाप्रबंधक दिगंबर भोयर ने कहा कि सरकार के द्वारा 2 बैंकों का निजीकरण किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन बैंक कर्मचारी के द्वारा किया गया है। एक सांकेतिक तौर पर सरकार को जगाने का प्रयास है। यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी समय में आंदोलन को नई दिशा दे दी जाएगी। यहाँ पर सभी लोग जो है यूनाइटेड फोरम की बैनर तले सभी बैंकर्स के सभी यूनियन, चाहे वो अधिकारी यूनियन हो चाहे कर्मचारी यूनियन हो, सब लोग एकत्रित हुए। अभी यूनियन ने जो आह्वान किया है मात्र केवल 15 और 16 मार्च की हड़ताल का ही आह्वान किया हुआ था। ये आह्वान सांकेतिक हड़ताल थी कि हम अपना संदेश जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जाग जाए और उसने जो निजीकरण का फैसला लिया है उसको वापस ले, अन्यथा हमको मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम लोग भविष्य में जरूर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कबड्डी टीम की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें बालाघाट के लिए यह गौरव की बात है कि बालाघाट के संदीप कोकोटे का इस टीम में चयन हुआ है। प्रेस से चर्चा करते हुए जिला कबड्डी संघ के जिला अध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि जिले के भीतर कबड्डी के लिए लगातार कबड्डी संघ के सदस्यों के द्वारा प्रयास किया जाता है। उसी का परिणाम है कि एक खिलाड़ी मध्य प्रदेश की टीम में चयनित हुआ है। सतना में अपन लोग यहाँ से चयनित करके भेजे थे, उसमें राज्य स्तरीय टीम जो बनी उसमें बालाघाट का एक बालक संदीप कोकोटे वो चयनित हुआ। राज्य स्तरीय जो एमपी की टीम बनी उसके लिए हम सब बधाई भी देते हैं कबड्डी टीम की तरफ से, अपने रमेश दीक्षित की तरफ से, उमेश जायसवाल जी, डॉक्टर सुब्रत राय जी, पारधी जी, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं जो कबड्डी को परमानेंट कहीं ना कहीं आयोजनों के माध्यम से पूरे ज़िले में जागृत रखते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि ये जूनियर कबड्डी टीम भी बालाघाट का नाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के खिलाड़ी चयनित हो। सोमवार को मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मौसम के बदले मिजाज का प्रभाव मंगलवार को बालाघाट जिले के भीतर भी दिखाई दिया, जब देर शाम को बालाघाट जिला मुख्यालय सहित लालबरा तहसील और अन्य स्थानों में तेज आंधी तूफान, गरज चमक के साथ बारिश हुई। अचानक मौसम में आए बदलाव ने आमजनों व कृषकों की परेशानी बढ़ा दी है। 1-2 दिन में मौसम साफ होने के पश्चात पुनः हवा तूफान व हल्की बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही जहां क्षेत्रीय लोगों को कार्यक्रमों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कृषकों के द्वारा खेतों में लगाई गई रबी की फसलें प्रभावित होने का डर सता रहा है। गत दिनों हुई बारिश से किसान की चिंता खत्म नहीं हुई थी कि फिर पुनः एक बार फिर मौसम ने करवट लेकर क्षेत्रीय कृषकों की चिंता बढ़ा दी है। बालाघाट और लालबरा नगर मुख्यालय में हवा तूफान व बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं दूसरी ओर भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय भोपाल से प्राप्त 5 दिवसीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 20 से 21 मार्च 2021 को हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई। इस दौरान सापेक्ष आर्द्रता 48 से 76% रहने की संभावना है।
अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तथा हवा की गति 6.4 से 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण पूर्वी रहने की संभावना है। वारासोनी थाना के अंतर्गत 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर घर ले जाकर छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने डोंगरिया निवासी ईश्वर मड़ावी को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय नाबालिग प्रार्थिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह कक्षा 10वीं की पढ़ाई करती है। स्कूल से सोमवार को करीब 2:30 बजे अपने सहेली के साथ लंच की छुट्टी में स्कूल के सामने वाली दुकान गई थी, जहां पर डोंगरिया निवासी ईश्वर मड़ावी आया, जो जंक्शन टाइल्स फैक्ट्री में काम करता है। वह नाबालिग छात्रा को अपनी बाइक में बैठने के लिए बोला तो छात्रा ने मना किया तो उसे मारपीट कर बाइक में जबरन बिठाकर ग्राम डोंगरिया के घर में ले गया, जहां पर घर पर कोई नहीं था। इस दौरान वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान छात्रा जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी तो ईश्वर ने नाबालिग छात्रा को वापस स्कूल आकर छोड़ दिया। प्रकरण ये है कि 15 वर्षीय बच्ची है, जब स्कूल से लंच की छुट्टी में बाहर आई थी तो आरोपी ईश्वर दयाल मड़ावी उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में मारपीट कर अपने घर ले गया और दरवाज़ा बंद कर जब घर पर कोई नहीं था उसके साथ छेड़छाड़ किया, मारपीट किया, गाली गलौज किया। तो मामला प्रार्थिया की रिपोर्ट पर 354, 363 का कायम किया गया पॉक्सो एक्ट की धारा के साथ। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा। मंगलवार का दिन बालाघाट खेल जगत और खिलाड़ियों के लिए खुशियों भरा दिन रहा है। एक और जहां मध्य प्रदेश कबड्डी टीम में एक खिलाड़ी के शामिल होने का मौका मिला, तो वहीं मध्य प्रदेश हॉकी टीम का चयन हुआ जिसमें बालाघाट के 2 खिलाड़ी भी शामिल हैं। पुलिस विभाग में एएसआई और वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राजेश सेवईवार ने बताया कि जिले के लिए बेहद ही हर्ष की बात है कि योगेश कुशराम और सौरभ सहारे एमपी सब जूनियर हॉकी टीम में इनका चयन हुआ है। बड़ी हर्ष की बात है कि बालाघाट से योगेश कुशराम और सौरभ सहारे का मध्य प्रदेश सब जूनियर हॉकी टीम में चयन हुआ है। ये चयन प्रतियोगिता जबलपुर में 6, 7 और 8 मार्च को आयोजित की गई थी, जिसमें इन 2 बच्चों का अपने बालाघाट से चयन हुआ है और हरियाणा जिंद में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने ये दोनों बच्चे टीम के साथ गए हुए हैं। मध्य प्रदेश टीम का मैच कल उत्तराखंड से है, जिसमें दोनों बच्चे खेलेंगे। सर, कितने बच्चों ने जबलपुर में पार्टिसिपेट किया था? पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 200 बच्चों ने चयन प्रतियोगिता में भाग लिया था और इन 2 बच्चों का अंतिम 18 में चयन हुआ है। ये बहुत हर्ष की बात। कोरोना महामारी का दूसरा दौर महाराष्ट्र राज्य के रास्ते मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहुंच चुका है, जिस कारण बालाघाट के पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा में बीते कुछ दिनों से अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विशेष अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस विषय पर जानकारी ली जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट में स्थिति सामान्य है। वर्तमान समय में 25 मरीज जिले के भीतर है, जिसमें से 21 का घर पर इलाज चल रहा है। वहीं 4 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरोना के नए लक्षण के विषय में सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने जानकारी दी कि बालाघाट के भीतर इस तरह के ऐसे कोई लक्षण किसी मरीज में दिखाई नहीं दिए। वर्तमान समय में पुराने आधार पर ही जांच की जा रही है। बालाघाट में अभी जो है हमारे पास में कल की डेट पे जो थे 21 एक्टिव केस थे और स्थिति ठीक है, स्थिति नियंत्रण में, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं। होम आइसोलेशन अभी भी हम जैसे पेशेंट को सिम्टम नहीं है, पेशेंट की अपने घर में व्यवस्था है कि वो अलग से कमरे में रह सकता है, अथवा उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की नहीं है, अथवा उसको कम उम्र का है लेकिन कोई कोमार्बिडिटी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ वगैरह कुछ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकता है और ऐसे व्यक्ति को हम होम आइसोलेशन में रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति होम आइसोलेशन नहीं पाया जाता उसको हम जिला अस्पताल में बुला देते हैं।
वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूर्ण संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटाइन किए जाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। कोरोना को लेकर अलर्ट जारी करते हुए मंगलवार को नगर पालिका के प्रचार वाहन ने बाकायदा शहर में भ्रमण कर लोगों को जानकारी दी कि घर से बाहर जब भी निकले मास्क जरूर पहने, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। दक्षिण सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र कार्यालय वाराणसी के अंतर्गत पिपरिया बीट के कक्ष क्रमांक 516 से वन विभाग के द्वारा मंगलवार की सुबह चीतल के अवशेष बरामद किए गए, जिसमें अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिपरिया बीट में एक चीतल का शिकार कर उसके मांस का बंटवारा किया जा रहा है। इस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी वन अमले के साथ मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे और जांच की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति ने बताया कि जंगल की ओर से आवाज आ रही थी। जहां पर जाकर देखा गया तो वहां कक्ष क्रमांक 516 का भाग था, जहां चीतल का शिकार कर टुकड़ों में फेंक दिया गया था और कुछ मांस गायब था, जिसे तत्काल संज्ञान में लेकर मौका पंचनामा तैयार किया गया और चीतल के अवशेषों को एकत्रित कर वन विभाग लाया गया। चीतल के प्रकरण में ग्रामीण जनों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गांव में एक चीतल आया था, जिसे कुछ ग्रामीणों ने बांधकर रखा गया था। चीतल को जंगल की ओर लेकर गए, जहां पर उसका शिकार कर लिया गया। आज सुबह इधर आ जाओ। आज सुबह मेरे पास में लगभग 7:30-8 बजे करीब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि केरा के किसी कंपार्टमेंट में जो है केरा के किसी कंपार्टमेंट में मतलब चीतल का शिकार कुछ लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने स्टाफ के साथ गया था और मुखबिर की सूचना पे जितनी उसने जानकारी दी थी उस जानकारी के हिसाब से मैं मौके पे पहुंचा। तो मुझे ये सारा मटेरियल जो आपने देखा है अभी वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी मैं अज्ञात में एक अपराध कायम कर रहा हूं और उसके बाद में कुछ सस्पेक्टेड के नाम आए हैं मेरे पास मुखबिर की तरफ से। तो जैसा भी होगा आपको जानकारी मिल जाएगी। आने वाले कुछ समय में हम लोग उनको मतलब कैप्चर करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और आगे की जो भी कार्रवाई होगी फिर मैं आपको बताऊंगा। ये कि ये चीतल जो था ये भटकते भटकते गांव में आ गया था और कुछ लोगों ने फिर जो शिकारी प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों ने जो है इसको जंगल में ले जाके इसके साथ में काटपीट की है और कुछ पोर्शन इसका डिस्टर्ब भी है, वो भी सीज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हमारे पास कुछ सस्पेक्टेड के नाम आए हैं, तो जैसे ही मतलब कंफर्म हो जाता है तो हम आज या कल में या आने वाले तो कुछ समय में जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको अरेस्ट करेंगे। बालाघाट मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर वाराणसी रोड वैनगंगा नदी के आगे ग्राम गर्रा के पुराने धर्मकाटा के पास बेलगाम डंपर ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। डंपर की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। 16 मार्च को 3 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल से बालाघाट आ रहे थे। मृतिका रमिता पति भोजलाल खरे 40 वर्ष, ग्राम रजेगांव कैदी, थाना वाराणसी का है। इस महिला के पति भोजलाल पिता गरमू खरे 48 वर्ष को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 मार्च को भोजलाल खरे अपनी पत्नी रमिता को मोटरसाइकिल में बिठाकर इलाज करवाने रजेगांव से बालाघाट आ रहे थे। 2:30 बजे करीब वाराणसी रोड गर्रा चौक से बालाघाट की ओर आते समय वैनगंगा नदी के कुछ दूर गोलाई में पुराने धर्मकाटा के पास गर्रा चौक की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने भोजलाल की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दिया। डंपर की जबरदस्त टक्कर से भोजलाल खरे और उसकी पत्नी रमिता खरे मोटरसाइकिल सहित गिर गए। इस दुर्घटना में रमिता खरे और उसका पति भोजलाल खरे गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों पति पत्नी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने रमिता को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल भोजलाल खरे को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।